नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 103वां सर्ग श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि दान, पिंडदान और रुदन। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ वो वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, जिसकी डालियां खिली हुई हो, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीनवाणी में विलाप आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही। भ्राताश्री, जब पिताश्री परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूं? उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा? जो पिता ही मेरे शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ? भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने भी सभी प्रेत कार्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या प्रधान शासक से रहित होकर अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया। भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा? क्योंकि पिताश्री तो परलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा? भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। तदंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भ्राता, अब पिता के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकी। तदंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ। मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूंगा। सीता आगे आगे चले, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। शोक के समय की यही हमारी परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का आश्रय देकर कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। वे यशस्विनी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुंचे तथा उनके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, पिताश्री, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। पृथ्वीपालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ ये निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके पश्चात मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगुदी के गूदे में बैर मिलाकर उसका पिंड सज्ज किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त होते हुए ये बात कही, महाराज, प्रसन्नता पूर्वक ये भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात उसी मार्ग से मंदाकिनी तट के ऊपर आकर पृथ्वीपालक पुरुष श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे।
सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों का रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का यही महान शब्द है। यूं कहकर उन सब ने अपनी सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वो आवाज आ रही थी उसी ओर मुँह किए का एकचित्त होकर वे दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे, उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घकाल से परदेश में रह रहे हैं। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ के पहियों से आक्रांत हुई वो भूमि भयंकर शब्द करने लगी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। उस तुमुलनाद से भयभीत हुए हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूसरे वन में भाग गए। वराह, भेड़िए, भैंसे, सिंह, श्रुमर, व्याघ्र, गोकर्ण और गवय चितकब्र हरणों सहित संत्रस्त हो उठे। चक्रवाक, हंस, जलकुक्कुट व कारंडव, नरकोकिल और कौंच पक्षी होश हवास खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यशस्वी पाप रहित पुरुष श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास आने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सबके सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता की भांति हृदय से लगाया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों को पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथावत सम्मान किया। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वो रुदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। अब है वशिष्ठ जी के साथ आती हुई कौशल्या का मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुखपूर्ण उद्गार। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि का सबके साथ बैठना। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा लिए उस स्थान की ओर चले जहाँ उनका आश्रम था। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। उस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को कलेश न देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का ये वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे उन्होंने पहले पहल स्वीकार किया है। सुमित्रे, आलस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर यहाँ सदा मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। यद्यपि तुम्हारे छोटे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी किया है, तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भ्राता के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। तुम्हारा ये पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं जिन्हें आजकल वो सहन करता है। अब श्री राम लौट चलें और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग्य जो दुखजनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत है उसे वो छोड़ दे, उसे करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणाग्र कुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पीसे हुए इंगुदी के फल का पिंड छोड़ रखा है। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ की सब और रानियों से कहा, बहनों देखो, श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के स्वामी रघुकुल भूषण महात्मा पिता के लिए ये विधि पूर्वक पिंडदान किया है। देवता के समान तेजस्वी में महामना भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं, उनके लिए ये भोजन में उचित नहीं मानती। जो चारों समुद्रों तक की पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापित है, वे भूपाल महाराज दशरथ पीसे हुए इंगुदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई प्रतीत नहीं होता, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धिशाली होते हुए भी अपने पिता को इंगुदी के पीसे हुए फल का पिंड दें। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिण्याक प्रदान किया है।
यह देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्त्रों टुकड़े क्यों नहीं होते। ये लौकिक श्रुति निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत होती है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर आगे ले गईं। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा, जो स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान जान पड़ते थे। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आर्तभाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। सत्य प्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सबके चरणाविंदों का स्पर्श किया। विशाल नेत्रों वाली माताएं स्नेहवश, उनकी उंगलियां कोमल और स्पर्श सुखद था। उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पोंछने लगी। श्री राम के पश्चात लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन लक्ष्मण के साथ भी किया। तदंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखिनी सीता भी सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी पुत्री को हृदय से लगा लेती है, उसी प्रकार वनवास के कारण दीन हुई सीता को छाती से लगा लिया और इस प्रकार कहा, विदेहराज जनक की पुत्री, राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। पुत्री, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए स्वर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। विदेह नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अग्नि से उत्पन्न हुआ ये शोकानल मुझे जला देता है। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरत के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बड़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। तदंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से यह उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखे ये भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या करते हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत, ये तीनों भाई अपने सुयोधों से घिर कर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य का अयोध्या कांड में 104वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।